Hello friends, welcome back to my channel, Learn Data Sciences. In this video, we'll discuss descriptive statistics and task tabulation using Stata. We'll go through commands for summarizing our data, interpreting measures like mean, standard deviation, etc., and creating cross tabulations among different discrete variables. So keep watching, let's get started. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग किस तरीके से डाटा को डिस्क्राइब करना है और किस तरीके से हम लोग डाटा को टैबुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। डाटा का डिस्क्राइब करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम लोग अपने वेरिएबल्स को समझेंगे नहीं, अपने डाटा में क्या दिया गया है, हम उसके आगे अगर कुछ भी करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ क्रॉस टेबुलेशंस करने हैं, बाय वेरिएट या मल्टी वेरिएट, या मुझे कोई रिग्रेशन रन करनी है या कोई और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अपने डाटा को यूज़ करके अगर यूज़ करनी है, तो अगर मैं बिना वेरिएबल्स को समझे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मुझे अपने डाटा को या समझना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ clearing all and then loading a fresh data. So what we'll do, we'll use one of the data set which has been used in Stata manual. I mean, we can actually bring data using example data set command. I mean, we can actually take any data which is given with Stata, as example, or any data which is used actually in Stata manual. So we'll use one of the data set from Stata manual, which was actually for one of the nutrition survey. ये जो वेब यूज़ या सिस यूज़ कमांड है, ये अगर डाटा आपका वेब में है, आपको लोकेशन पता है, तब उसके साथ में देखिए यूज़ कर सकते हैं। और सिस यूज़ वाला डाटा वो है जो कि स्टेटा ने अपने लिए एग्जाम्पल डाटा सेट की तरह दिया हुआ है। तो मैं जिस डाटा सेट को मैंने लोड किया है यहाँ पे, ये डाटा सेकेंड नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे उससे रिलेटेड है। So let's see what is given in this data. तो उसको सबसे पहले हमको समझने के लिए हम जस्ट ब्राउज करके देखते हैं कि इस डाटा दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, सैंपल, स्ट्रेटा, पीएसयू, रीजन, एसएमएसए, लोकेशन, और बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स दिए हुए हैं। कुछ वेरिएबल्स जो है आप देख सकते हैं कि उनका कलर ब्लू में है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि अगर ब्लू कलर में इस तरीके से अगर ब्राउज करने पर दिख रहा है आपको वेरिएबल, तो वो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, मतलब कि उसको उस तरीके से कोड किया गया है। फॉर एग्जांपल रेस, अगर हम रेस को देखें तो रेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जब वाइट को क्लिक करता हूँ तो वैल्यू 1 आती है, जब मैं ब्लैक को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू 2 आती है, और अगर कोई तीसरा है तो उसको भी देख लेते हैं। अदर अदर जो है 3 है। इस तरीके से अगर हम लोग सेक्स में अगर देखते हैं तो मेल जो है 1 कोडेड है, फीमेल जो है 2 कोडेड है। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि ब्लू कलर में यहाँ पे ब्राउज करने पे पेयर हुए हैं, जिनको कि जो कि कैटेगरिकल है नेचर में, जिनको इस तरीके से कोड किया गया हुआ है। ठीक है। सो नाउ इस डाटा में जो सबसे पहला वेरिएबल है, इस डाटा को समझने के लिए हम इंडिविजुअल वेरिएबल की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो जो पॉइंट इस डाटा में जो सबसे पहला कमांड है वेरिएबल की प्रॉपर्टी को समझने के लिए, आई मीन देयर आर डिफरेंट कमांड्स एक्चुअली, आप जिसके थ्रू इस डाटा सेट को, इस जो हमने अभी यूज़ कर रहे हैं उसको समझने के लिए, तो उसमें एक कमांड है, हम डिस्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं डिस्क्राइब टाइप करूँगा तो वो हमारे जो डाटा में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बारे में
इंफॉर्मेशन देगा। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डाटा इस लोकेशन से, चूँकि हमने वेब व्यू से लिखा तो ये डाटा इस लोकेशन पे अवेलेबल है, जो कि स्टेटा मैनुअल का के अंदर दिया हुआ है, स्टेटा 18 मैनुअल में। इसमें 10,351 वेरिएबल्स हैं, जो कि सेकंड नेशनल हेल्थ न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्विस रिलेटेड है। इसमें 42 वेरिएबल्स हैं, और जब ये डाटा सेव किया गया होगा तब की डेट है ये। अब इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो हर वेरिएबल का स्टोरेज टाइप है, लॉन्ग है, बाइट है। बाइट वो वेरिएबल है जो कि कैटेगरिकल है, जिनको इस तरीके से कोड किया गया है। तो और फ्लोट है, इंटीजर है। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन दिस डाटा सेट, और इसमें उनका डिस्प्ले फॉर्मेट दिया है। वैल्यू लेवल, अगर वैल्यू लेवल कहीं पे है, जैसे सेक्स में वैल्यू लेवल है, रेस में है, HLTH स्टैट जो भी है इस वेरिएबल, तो इन सभी में अगर कोई वैल्यू लेवल दिया गया होगा डाटा में, जैसे मैं आपने बात करी थी सेक्स के लिए 1 और 2, रेस के लिए 1 2 3, तो वो सब दिया हुआ है। और अगर उनको वेरिएबल लेवल अगर दिया है, अगर नहीं दिया है, तो हमको वेरिएबल लेवल किस तरीके से बनाना है इसके बारे में हम अ, पिछली वीडियो में बात कर सकते हैं, या हम कभी आगे एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेंगे। अब ये तो एक तरीका हो गया आपके डाटा के वेरिएबल्स को समझने का। हम लोग किसी इस कमांड को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ ds भी टाइप करेंगे और हम इसको एंटर करके देखेंगे तो सेम चीज़ ही आएगा। मतलब इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या फुल में डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको ds, तो सिर्फ एक वेरिएबल, जो मैंने जिस वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन ली है उसके बारे में मेरे को बता देगा ये। दूसरा कमांड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, समराइज। अगर हम समराइज टाइप करेंगे तो वो हमारे डाटा सेट में, अभी हमने जहाँ पे देखा होगा कि जब हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था तो उसने हर वेरिएबल का नाम, स्टोरेज टाइप, डिस्प्ले फॉर्मेट, वैल्यू लेबल, वेरिएबल लेबल, इन सब इंफॉर्मेशन को दिया था। लेकिन जब हम समराइज करते हैं तो उसने हमको हर वेरिएबल के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको दी है। हम समराइज को अभी आप देखेंगे हमको ये सारी इंफॉर्मेशन सब वेरिएबल पे मिली है। हम इसको भी जैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो अगर मैं सिर्फ सम लिखूंगा तो भी ये मेरे को सेम आउटपुट ही मिलेगा जो मेरे को समराइज लिखने पे मिला है। अगर मेरे को किसी स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझे ये समझना है कि अगर सेक्स जो है वो मेल है या फीमेल है, फिर उस केस में मेरे को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को समराइज करना है, तो उसके लिए क्या कमांड हो सकता है। तो मैं अभी एक इस वेरिएबल को यूज़ करता हूँ, हाउसेस, जो कि नंबर ऑफ पीपल इन द हाउस होल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो इस वेरिएबल के बारे में हम देखते हैं। तो अभी इसने हमको ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस पे दे दिया, इसने हमको वो ब्रेकअप नहीं दिया कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू, रेस अगर 1 2 3 है या सेक्स 1 2 है, तो उस केस में इस वेरिएबल का समरी क्या होगी। तो इसको समझने के लिए हमको उस तरीके से समराइज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पे क्या टाइप करा है, समराइज हाउसेस इफ सेक्स इज इक्वल टू 1। हमने कुछ देर पहले बात करी थी कि 1 जो है, अगर सेक्स मेल है तो डाटा में वो 1 कोडेड है, और फीमेल है तो वो 2 कोडेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने उसको इस तरीके से समराइज करने की कोशिश करी, तो 4915 ऑब्जर्वेशन जो कि मेल्स के लिए हैं, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मैक्सिमम वैल्यू उसने मेल से रिलेटेड देख ली। हम अगर इसी को अगर हम 2 लिखते हैं तो ये यही समरी हमको फीमेल के लिए पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक वेरिएबल को देखते हुए भी हम किसी दूसरे वेरिएबल को समराइज कर सकते हैं।
इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन उसके पहले मुझे सॉर्ट करना होगा। लेकिन लेट्स ट्राई दैट कमांड फर्स्ट, कि अगर मैं बाय लिख के करूँ, ठीक है, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि बाय सेक्स समराइज। हाँ, क्योंकि अभी हमारा डाटा जो हमने यूज़ किया है वेब से, वो सॉर्टेड नहीं है, जो हमको अभी यहाँ पे एरर कमांड आप देख सकते हैं मिला है। तो लेट्स सॉर्ट दैट फर्स्ट। तो उसके बाद रीरन द सेम कमांड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉर्ट कमांड को एक बार रन करेंगे। नाउ अपने बैकएंड में इसने डाटा को सॉर्ट कर लिया है, जो कि हम ब्राउज में देख सकते हैं। बट अभी हमारा पर्पस जो है वो ये देखना है कि क्या हमको सेम समरी जो कि हमको हमने इस तरीके से लिखी थी, समराइज हाउसेज इफ सेक्स इज इक्वल टू 1 और सेक्स इज इक्वल टू 2, वो क्या इस तरीके से हमको बाय कमांड लिखने पे मिल सकती है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि हमको सेम इंफॉर्मेशन मिली। अभी हमने बस डिफरेंट तरीके से कमांड लिखा। हमने बाय करके लिखा था समराइज हाउसेज, उसने सेक्स इज इक्वल टू मेल है, तो सेम इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे है। और सिमिलरली अगर फीमेल है तो ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की समरी देख सकते हैं। हम वेरिएबल समरी को देखने के लिए हम किसी दूसरे कैटेगरिकल वेरिएबल के डिफरेंट कैटेगरीज के लिए भी हम समरी को देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा इम्पोर्टेंट कमांड है, अभी तक हमने जो बात करी है वो हमने वेरिएबल का किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो डिस्क्रिप्शन से हमको उसके बारे में पता चल गया। हमको समराइज से हमको उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया। लेकिन अभी भी हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेरिएबल्स के को समझने के लिए, क्योंकि अभी हमको अगर डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, वेरिएबल्स किस तरीके से वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हमको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई डिफरेंट कमांड यूज़ करें। बिकॉज हमको समराइज करने पे या हमको डिस्क्राइब करने पे वो सब इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती है। तो इसमें अगर हमको ये करना है, तो एक कमांड है जो कि इंस्पेक्ट होता है, दूसरा होता है कोड बुक। तो लेट्स ट्राई वन बाय वन। अगर मैं कोड बुक कमांड को करता हूँ, अगर मैं कोड बुक कमांड को देखूंगा तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी सबकी वो कोड बुक मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगी, किस तरीके से वो वेरिएबल्स कोडेड हैं। और इनफैक्ट कि वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, उनका जो परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बारे में इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी। तो लेट्स ट्राई कोड। आप देख सकते हैं कि हर वेरिएबल में आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मेन स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको पहले भी मिल गया था जब हमने डिस्क्राइब कमांड यूज़ किया था। इसमें आपको मिसिंग वैल्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है, एक्स्ट्रा मिल रही है। आपको परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब किसी भी वेरिएबल का, आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो डेफिनेटली हम जो कोड बुक कमांड, और कोड बुक कमांड को हम स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो वेरिएबल कैटेगरिकल हैं, जो वेरिएबल ऑलरेडी कोडेड हैं, मतलब उनके कोई वैल्यू लेवल्स वगैरह दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि उनका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे हमको टेबुलेशन करके दिया हुआ है कोड बुक में। फॉर एग्जांपल, हम इस पूरे इंटायर डाटा सेट में सेक्स वेरिएबल जो है उसमें दो कोड्स हैं, 1 और 2, मेल फीमेल, और उनका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, 4915 मेल और 5436 फीमेल। सिमिलरली अगर हम लोग रेस वेरिएबल की बात करें, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 लेबल्स हैं, वाइट, ब्लैक और अदर, और उनका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोडबुक वेरिएबल को हम स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ उसी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन तो चलेगी। यहाँ पे मैंने आपके सामने
रेस वेरिएबल जो है उसके बारे में, तो उसकी रेंज जो है 1 to 1 3, 1 मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है, और 3 यूनिक वैल्यूज़ हैं जो कि हमको पता है 1 to 3। वो 1 to 3 वैल्यूज़ क्या हैं, वाइट ब्लैक अदर, और उनका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इस तरीके से हमको इस कोड बुक वेरिएबल से, कोड बुक कमांड से पता चलता है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, हमने समराइज कर लिया, हमने डिस्क्राइब कर लिया, हमने कोड बुक को देख लिया। अब हमारे लिए अगला कमांड जो है वो, हम लेट्स ट्राई इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में भी हर वेरिएबल में कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, कोई ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, तो कितनी वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपको इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल जाता है। अगर मान लीजिए डाटा सेट में कोई नेगेटिव वैल्यूज़ है, ज़ीरो वैल्यूज़ हैं या पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इस तरीके से ब्रेकअप आपको इंस्पेक्ट कमांड से पता चल रहा है। अब इसके बाद आप चाहे तो स्पेसिफिक वेरिएबल का हिस्टोग्राम बना के भी किसी के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। तो हम लोग लेट्स ट्राई हिस्टोग्राम। तो आपको किसी वेरिएबल का अगर डिफरेंट उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ये समझना है, तो हम लोग हिस्टोग्राम बना के इस तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो बातें करी हैं वो किस तरीके हम अपने डाटा को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है। लेट्स टॉक अबाउट टेबुलेशन। हम किस तरीके से मतलब किसी सिंगल वेरिएबल को या बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम टेबुलेशन करना चाहते हैं, तो हम किस उनके लिए क्या कमांड्स को यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टैब या टेबुलेट, मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ टैब। अगर मैं देखता हूँ तो एज इन ईयर्स, आप देख सकते हैं कि एज जो है उसमें जो यूनिक वैल्यूज़ हैं 20, 21, 23, उनका क्या फ्रिक्वेंसीज है, परसेंटेज, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इस तरीके से आपको उसने टैबुलेट करके दे दिया। इसी तरीके से हम अगर टैब करके देखें तो मेल फीमेल उनका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। तो हम इस तरीके से किसी भी वेरिएबल को टैबुलेट करके दे सकते हैं, मतलब उसके यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। अब स्टेटा में दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स के टेबुलेशन के लिए क्या कमांड्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम इन सारे कमांड्स को यहाँ से भी ले सकते हैं, जो अभी तक जो भी मैंने बात करा डिस्क्राइब करने के बारे में या हमने टेबुलेशन के बारे में बात करा है, तो हम उनको यहाँ से भी देख सकते हैं। बट लेट्स यूज, आई मीन व्हाट आर द कमांड्स एक्चुअली जो कि हमको टेबुलेशन के लिए यूज़ करना है। जब हमको स्टेटा में टेबुलेशन करना होता है तो टेबुलेशन रो वेरिएबल, आर वेरिएबल और सी वेरिएबल विच इज़ कॉलम वेरिएबल, मतलब हमको ये बताना चाहिए कि हम किस वेरिएबल को रो में दिखाना चाहते हैं और किस वेरिएबल को हम कॉलम में दिखाना चाहते हैं अपने क्रॉस टेबुलेशन में। तो इस तरीके से कमांड को लिखना होता है जी डाटा। आप देख सकते हैं कि जो मैंने टैब सेक्स विच इज़ रो वेरिएबल हियर और रेस विच इज़ कॉलम वेरिएबल हियर, आप देख सकते हैं कि रेस जो है वो कॉलम्स में दिया हुआ है और सेक्स जो है वो रो वेरिएबल है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो हमने
यहाँ पे एक उसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको पता चल गया। अभी मैंने चूँकि कोई और कमांड नहीं लिखा है, तो ये हमको सिर्फ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही देता है। हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो कितने नंबर ऑफ केसेस इन कैटेगरीज में हैं, उनके बारे में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी परसेंटेज के बारे में हमको नहीं पता चला है। अगर हमको ये परसेंटेज पता करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे इसमें क्या हो गया, टेबलेट सेक्स विच इज़ अवर रो वेरिएबल, रेस विच इज़ अवर कॉलम वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे कमांड में अगर मैं आर ओ टाइप करूँ, तो हमको देखते हैं क्या मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने आर ओ टाइप किया अपने कमांड में, तो यहाँ पे अपने पुराने वाले कमांड में आपके पास सिर्फ फ्रिक्वेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे आपको उनकी परसेंटेज के बारे में भी है, बट ये परसेंटेज कौन सी है? ये परसेंटेज रो वाली परसेंटेज है। मतलब अगर हम रो में इस तरीके से देखेंगे, तब ये यहाँ पे आपको 100 मिलेगा। अभी हमने कॉलम में परसेंटेज नहीं निकाली है। ये जो परसेंटेजेस हमने आर ओ कमांड लिख के लिखा है, ये रो परसेंटेज है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनको टोटल करूँगा, तो ये लास्ट में 100 आता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह में कॉलम लिख दूँ या सी ओ लिख दूँ, तो अब यहाँ पे जो मेरे को परसेंटेज मिली है, ये कॉलम परसेंटेज है। अभी 100 यहाँ पे हर कॉलम के नीचे हो रहा है। लास्ट कमांड में अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमने आर ओ लिखा था, तो हर रो का परसेंटेज हमको 100% दिखा था। अभी हमको यहाँ पे दूसरे कमांड में अगर हमने किया तो कि वाइट वाइट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मेल फीमेल का, ब्लैक है रेस, तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मेल फीमेल का और टोटल, और अदर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे विद इन मेल कितने वाइट हैं, कितने ब्लैक हैं, कितने अदर हैं। विद इन फीमेल कितने वाइट हैं, कितने ब्लैक हैं और कितने अदर हैं। अगर हमको ओवरऑल के बारे में बात करनी है कि हम हमारे ओवरऑल डाटा में, मतलब जो हमारे पॉपुलेशन है उसमें क्या परसेंट है, तो हम उसके लिए अगर यहाँ पे सेल टाइप करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 100 है वो ये है, दिस इज अवर 100। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि 4312, ये 41.66% जो दिया हुआ है वो इसका 41.66% है। तो हमारे इन तीन कमांड्स में, अब डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या है? पहले वाले कमांड में हमने रो वाइज परसेंटेज निकाली थी। दूसरे कमांड में हमने कॉलम वाइज परसेंटेज निकाली थी। और थर्ड कमांड जो है, इसमें हमको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अक्रॉस ईच सेल, मतलब हमको ओवरऑल, मतलब जो उसका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के बारे में पता चला। ठीक है। हम चाहे तो फ्रिक्वेंसीज को सप्रेस भी कर सकते हैं कि हमको फ्रिक्वेंसी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मतलब परसेंटेजेस चाहिए। तो अगर मैं NOF कमांड यूज़ करूँगा, लेट्स सी क्या आता है। तो आप देखेंगे कि मैंने जब सिर्फ RO लिखा था, तो उसने मेरे को फ्रिक्वेंसी भी दी थी और परसेंटेजेस भी दिए थे। लेकिन जब मैंने NOF यूज़ किया यहाँ पे कि टेबलेट सेक्स रेस RO NOF, तो मेरे को सिर्फ परसेंटेजेस दिए हैं उन्होंने, फ्रिक्वेंसी को हमने सप्रेस कर दिया है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं CO के संग करूँगा, तो हमको कॉलम वाइज परसेंटेज मिल रहे हैं। और हमारी जो फ्रिक्वेंसी जो ऊपर में दी हुई थी कॉलम के लिए,
वो सप्रेस हो गई है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस डाटा सेट में ये नहीं देखा है, मतलब अभी हमने इन टेबुलेशन में ये बात नहीं करी है कि हमारे डाटा में अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हम उसके लिए क्या करें, कि हम किस तरीके से अपने डाटा के अंदर की मिसिंग वैल्यू को कंसीडर करते हुए मतलब परसेंटेजेस को निकाल लें, क्योंकि हो सकता है कि मेरे डाटा में कई मिसिंग वैल्यूज़ हैं और जो परसेंटेज हमको रो वाइज या कॉलम वाइज या अदरवाइज जो हमको मिल रही है वो मतलब इट इज़ एक्चुअली एक्सक्लूडिंग दोज मिसिंग वैल्यूज़। तो अभी अगर हम लोग इसी कमांड में tabulate sex which is actually row variable, race which is column variable, रो रो वाइज परसेंटेज है, और अगर मैं साथ में एम आई लिखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। थैंकफुली हमारे डाटा में कोई मिसिंग वैल्यू है नहीं, मतलब सारी की सारी इस पर्टिकुलर डाटा में जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट देयर माइट बी डिफरेंट डाटा सेट जहाँ पे वेरिएबल्स के साथ में मिसिंग वैल्यूज भी होंगी। अगर मैं इन वेरिएबल की प्रॉपर्टीज में जाके देखूंगा तो किसी ना किसी वेरिएबल के साथ में कोड वाले कमांड में जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मिसिंग वैल्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल है हाईलाइट, ठीक है, सो ट्राई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब ये हाईलाइट लेवल को क्रॉस टैप करा बाय सेक्स तो लेड लेवल लेस देन 25, लेड लेवल ग्रेटर देन इक्वल टू 25, और यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज हैं। फिर आपका जो रो परसेंटेज आ रहा है इज कंसीडरिंग दोज मिसिंग वैल्यूज आल्सो। अगर मैं इन मिसिंग वैल्यूज को नहीं करता तो मेरी परसेंटेज डिफरेंट होती। तो वो मेरा जो 100% हो रहा था वो सिर्फ इन दोनों के फ्रिक्वेंसी वही है, 221 है, 256 है, लेकिन एक ह्यूज चंक जो है वो मिसिंग वैल्यूज है। मिसिंग वैल्यू को भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर क्रॉस टेबुलेशन में इस मिसिंग वैल्यू को इंक्लूड करने का मतलब बनता है या नहीं बन सकता। हो सकता है कि वो ऐसे केसेस हैं जो कि इनएप्लीकेबल हो, जिनको मतलब कोई एनालिसिस में वो यूज़ नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो किस पर्पस वो हमारे एनालिसिस को कैसे असर डाल रहा है, कैसे अफेक्ट कर रहा है। तभी हमको मिसिंग वैल्यूज़ को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के बारे में बात करनी चाहिए। तो हम इस तरीके से ये देख सकते हैं कि हम अपने एनालिसिस में कैसे मिसिंग वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करें।